Hello students, welcome to our channel Simply Mathematical. In this video हम सॉल्व करेंगे 7, 8 और 9th प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 7 पॉइंट है वो बेस्ड है मेथड जो पार्शियल फ्रैक्शंस करके नाम है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 6 पहले सॉल्व किए हैं, तो आप अगर प्रॉब्लम 1 to 6 के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 7। तो प्रॉब्लम 7 क्या है? x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, और क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है हमें। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 7 हम अभी सॉल्व करेंगे। फंक्शन हमें दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो हमें ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट करना है। तो लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये फंक्शन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 dx। अब ये जो फंक्शन है वो एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल है। आपको यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, अगर इस फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है यहाँ पे? तो अगर आप एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब। ठीक है, तो वो ही सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म है एक्स क्यूब, तो डिग्री 3 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करेंगे। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा? x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। मैंने यहाँ पर जो इंटीग्रेंड है वो यहाँ पे लिया है, तो वो होगा इक्वल टू, अब जो टेबल 7.2 है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला ये है फैक्टर, तो वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ होता है तब न्यूमरेटर में पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है उसके क्या होता है? ax प्लस बी, लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय ये फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तब उसका न्यूमरेटर होगा लीनियर फंक्शन और a और b कॉन्स्टेंट्स है, प्लस अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है? x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टार। ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कब? जब हम a, b और c फाइंड करते हैं तब। ठीक है, हमें अब क्या करना है? a, b और c फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, प्लस
सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से हम एक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म जो है वो गायब हो जाएगा और ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो उससे हम ये कांस्टेंट c जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, तो पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड होगा 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 होगा 0 प्लस c टाइम्स 1 स्क्वायर है 1 प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस c टाइम्स 2, तो उसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स c, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2c इज इक्वल टू 1 और फिर यहाँ से हमें मिलेगा c इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो एक कांस्टेंट हमें मिल गया है यहाँ पे। अब हमें a और b फाइंड करने हैं। c हमने फाइंड किया है, तो अगर इस इक्वेशन को, ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 1 बोल दे और ये जो इक्वेशन है c इक्वल टू हाफ, इसको हम 2 बोल दे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है वो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू भी यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप कौन सा भी x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो c की वैल्यू जो है हाफ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर एक x की वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग c इक्वल टू हाफ और इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 इन 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमें अब क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे x था तो 0 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस b। ठीक है, ax प्लस b था तो x की वैल्यू 0 है, तो a मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, तो 0 माइनस 1। ठीक है, प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें मिल जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ, पर मैंने यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो यहाँ पे जो है c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करना चाहिए हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू हाफ। ठीक है,
तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो 0 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे b बचेगा टाइम्स 0 माइनस 1 है -1 प्लस, यहाँ देखो आप 0 प्लस 1 द होल मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस हाफ। तो उसका मतलब है अगर हम ये माइनस बी यहाँ पे ले आए तो वो हो जाएगा b इक्वल टू हाफ। तो हमें b की वैल्यू भी अब मिल गई है। अब इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमें a फाइंड करना है, a हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये c जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स टुगेदर लेकर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 अब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स x माइनस 1 था, ठीक है। ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा x इक्वल टू, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले ax को x को मल्टीप्लाई करना है तो ax स्क्वायर, फिर ax को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -ax, फिर प्लस bx, ठीक है। b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx मिलेगा, फिर b और -1 तो -b, फिर प्लस c को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर, प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो लाइक टर्म्स है वो हम एक साथ ले लेंगे तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर, फिर यहाँ पे -ax है प्लस bx, ठीक है, लाइक टर्म्स, फिर -b प्लस c। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा ब्रैकेट में a प्लस सी, और यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो प्लस x, और क्या बचेगा -a प्लस b, और यहाँ से हमें मिलेगा -b प्लस c। तो अब अगर हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कर ले यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो आपके पास तो कांस्टेंट b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू हाफ। तो अगर हम ये जो कांस्टेंट है या ये जो कोएफिशिएंट है, हम इस कोएफिशिएंट से कंपेयर कर सकते हैं 1 से, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स x है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे, और क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है
हम उस इक्वेशन से a फाइंड कर सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 1, फिर माइनस a प्लस b की वैल्यू हाफ है विच इज इक्वल टू 1, तो माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो माइनस a इज इक्वल टू हाफ, मतलब कि a इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो a की वैल्यू भी हमें अब मिल गई है। तो ये जो वैल्यूज है a, b और c के, वो हम इक्वेशन स्टार में अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस हाफ, b इक्वल टू हाफ एंड c इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। ये था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन स्टार का लेफ्ट हैंड साइड, फिर इक्वल टू a, b और c को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a क्या है, माइनस हाफ x, ठीक है, प्लस b, तो प्लस हाफ, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस c हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो ये हमें मिलेगा। तो ये क्या था, ये था इंटीग्रेंड। तो इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है, ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये न्यूमरेटर हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड मतलब ये न्यूमरेटर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो माइनस हाफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। ठीक है ना, तो अब हम ये जो इंटीग्रल है वो तीनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर इंटीग्रल ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx। तो यहाँ से हमें अब इंटीग्रेट करना है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम बाहर लेंगे। तो i इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम कहेंगे I1। ठीक है, तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ
एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन। इसका अगर आप डेरिवेटिव देखो तो वो क्या है, 2x। तो यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। उसका मतलब है 2x dx इज इक्वल टू dt। तो फिर x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो अगर इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिखे, माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स dx। तो यहाँ पर जो है x dx वो हम dt बाई 2 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय x dx है dt बाई 2। फिर I1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, ये जो 2 है वो हम बाहर लेकर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो माइनस 1 बाय 4 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी dt। तो I1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी क्या है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस C1, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब ये जो t है उसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रीसब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो I1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1। अब ये जो I1 है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है उसे हमने क्या कहा था, I1। तो I1 का आंसर तो हमें मिल गया है, तो इस इंटीग्रल का आंसर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अब हम I लिखने के लिए अब बढ़ेंगे। तो I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 फिर प्लस हाफ। यहाँ पे देखो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे का वैसा आप लिख दो, बाद में आप इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फिर है हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। तो अब हम I इक्वल टू लिखेंगे माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1 फिर प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x, ये आपको पता है। फिर प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ये भी आपको पता है, प्लस दूसरा कांस्टेंट C2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शंस है वो पहले लिखेंगे और C1 प्लस C2 जो कांस्टेंट्स है वो उसके बाद लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस हाफ tan इनवर्स ऑफ x फिर प्लस हाफ लॉग ऑफ
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2। अब ये जो C1 प्लस C2 है वो हम लिखेंगे C, वेर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो I इज इक्वल टू -1/4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस C, वेर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी है पर मेथड इजी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम 8 को सॉल्व करने के लिए। तो 8 प्रॉब्लम क्या है, x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 dx। अब यहाँ पे आप देखो ये जो फंक्शन है वो एक रैशनल फंक्शन है। तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री डायरेक्टली तो आप नहीं देख सकते हो, तो ये है क्वाड्रेटिक ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आप इस स्क्वायर को एक्सपांड करो तो, ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस फैक्टर की डिग्री है 2 और इस फैक्टर की डिग्री क्या है, यहाँ पे तो x⁻1 है तो 1 है इस फैक्टर की डिग्री। तो अगर इस एक्स स्क्वायर को इस x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x³। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो ये एक रैशनल फंक्शन है जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो हमें ये जो इंटीग्रेंड है वो लिखना है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, अब इस फैक्टर को देखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर है तो इसका पावर 1 पहले हमें लिखना है। तो x माइनस 1, इस फैक्टर का जो पावर है वो 2 है, पर बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस आप क्या करते हो, पहले इस पावर 2 का फर्स्ट पावर यहाँ पे लिखते हो। मतलब कि इस फैक्टर का फर्स्ट पावर आप यहाँ पे लिखते हो प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस c डिवाइडेड बाय ये फैक्टर तो x प्लस 2। तो ये आपको मिलेगा। तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इक्वल टू, अब यहाँ देखो 3 फैक्टर्स है तो उसका एलसीएम हमें लेना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है यहाँ पर, एलसीएम होगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। फैक्टर्स का एलसीएम जो होता है वो हम कैसे लिखते हैं, पहले आप देखो कितने डिफरेंट फैक्टर्स है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट फैक्टर्स है, एक है x माइनस 1, एक है x प्लस 2। तो आप अगर ये जो फैक्टर देखते हो, पहला फैक्टर x माइनस 1,
तो उसका ग्रेटेस्ट पावर आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या है, x माइनस वन द होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे वो लिखा है। और फिर दूसरा फैक्टर, ठीक है, वो क्या है, x प्लस टू। तो ये होगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस वन। आपको एलसीएम चाहिए x माइनस वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू। तो ये जो कांस्टेंट है a, उसको आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन, ठीक है, और x प्लस टू। ताकि हमें क्या मिलेगा, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू। तो x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए, प्लस b टाइम्स, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो x माइनस वन द होल स्क्वायर पहले से ही है, सिर्फ हमें क्या चाहिए यहाँ पर, x प्लस टू। तो यहाँ पर हमें x प्लस टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो x प्लस टू डिवाइडेड बाय x माइनस वन द होल स्क्वायर, फिर x प्लस टू, ठीक है, प्लस c टाइम्स। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, x माइनस वन द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सिर्फ x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। तो x माइनस वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखो, ये है x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, ये भी है x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, ये भी है x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू। तो डिनोमिनेटर सारे इक्वल है, तो हम न्यूमरेटर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a टाइम्स x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू प्लस b टाइम्स x प्लस टू, ठीक है, प्लस c टाइम्स x माइनस वन द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू। तो ऐसे हमें मिलेगा। अब ये x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू और ये x माइनस वन द होल स्क्वायर x प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, फिर प्लस b टाइम्स x प्लस टू प्लस c टाइम्स x माइनस वन द होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अब ये a b और c कांस्टेंट जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम x इक्वल टू, समझो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पे हमें कौन सा कांस्टेंट या कौन सा कांस्टेंट मिलेगा, ये 1 माइनस वन 0 होगा, ये 1 माइनस वन 0 होगा। तो ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगे और ये फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 प्लस टू। तो पुट x इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि मैं कह रहा था ये आपको मिलेगा कांस्टेंट b, ये दोनों गायब हो जाएंगे। समझ में आया। अब 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टू प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टू प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वन द होल स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0
मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस बी टाइम्स 3 प्लस सी टाइम्स 0 स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ये होगा 3b प्लस ये होगा 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1 इज इक्वल टू 3b। तो 3b इज इक्वल टू 1, उसका मतलब है b इज इक्वल टू 1/3। तो एक कांस्टेंट b हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम x इक्वल टू -2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -2 + 2 0 बन जाएगा ये, फिर -2 + 2 ये 0 बन जाएगा। तो ये दोनों टर्म गायब हो जाएंगे और यहाँ पे -2 - 1 विच इज़ -3, तो ये टर्म बचेगा। तो हम ये जो कांस्टेंट c है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू -2, तो -2 इज इक्वल टू a टाइम्स -2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 2 प्लस b टाइम्स -2 + 2 यहाँ पे, फिर प्लस c टाइम्स -2 - 1 द होल स्क्वायर। तो -2 इज इक्वल टू a टाइम्स -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस c टाइम्स -3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0 प्लस -3 स्क्वायर है 9c। तो -2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 9c। तो 9c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2/9। तो कांस्टेंट c भी हमें मिल गए हैं। अब हम कांस्टेंट b फाइंड करेंगे। b हमें मिल गया है, अब हम कांस्टेंट a फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, a और c की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सॉरी, b और c की वैल्यूज हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि वो तो हमारे पास है और यहाँ पे x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम कोई भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग अब ये जो इक्वेशन है b इक्वल टू 1/3, उसे हम कहेंगे 2। इस इक्वेशन को हम कहेंगे 1। ये जो इक्वेशन है, फिर c इक्वल टू -2/9, इसको कहेंगे 3।
तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 आप देखेंगे तो 0 आपको मिलेगा क्योंकि x है इक्वल टू a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें अभी फाइंड करनी है। फिर फैक्टर है x माइनस 1, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो x तो यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 प्लस b की वैल्यू हमें पता है, वो है 1/3। फिर फैक्टर क्या था, x प्लस 2। इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2। फिर c की वैल्यू -2/9 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 0 है और फैक्टर क्या था, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये जो कांस्टेंट a है वो फाइंड करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू a टाइम्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये है 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3 हमें मिलेगा। फिर -2/9 मल्टीप्लाइड बाय -1 द होल स्क्वायर। फिर 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 है -2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2/3, फिर -2/9 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 0 इज इक्वल टू -2a। यहाँ पे आप देखो 9 है, तो अगर हम इस दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें 9 चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 इस 3 को, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 2 टाइम्स 3 क्या है 6 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 क्या है 9 माइनस 2/9। तो 0 इज इक्वल टू -2a प्लस, अब हम ये जो न्यूमरेटर्स है वो ऐड कर सकते हैं, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9। तो हमें क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू -2a प्लस 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 4/9, तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से हम ये जो 4/9 है वो यहाँ पे ला सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, -4/9 इज इक्वल टू -2a। फिर ये इक्वेशन जो है उसे मैं ऐसे लिखूंगा, -2a इज इक्वल टू -4/9। जस्ट मैंने जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज किए हैं। तो a इज इक्वल टू -4/9 मल्टीप्लाइड बाय ये -2 जो है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं, तो वो क्या बनेगा 1/-2। तो a इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये होगा वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a।
तो तीनों कॉन्स्टेंट्स हमें मिल गए हैं। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन स्टार। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है। ओ सॉरी, मैंने गलत मार्क किया। इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन स्टार, ये मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इक्वेशन स्टार becomes x divided by x minus 1 the whole square multiplied by x plus 2, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, x divided by x minus 1 the whole square multiplied by x plus 2 इक्वल टू, अब कांस्टेंट a हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो है 2/9 डिवाइडेड बाय फैक्टर है x माइनस 1, फिर प्लस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -2/9 है, तो -2/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो ये हमें मिलेगा। अब ये जो फंक्शन था वो था इंटीग्रेंड, तो अब इंटीग्रेंड क्या बन गया है, ये तीन पार्शियल फ्रैक्शंस, तो जो इंटीग्रल होगा वो बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2/9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस -2/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2/9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx, और प्लस इंटीग्रल ऑफ -2/9 है डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, अब हम जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे वो हम बाहर लेंगे प्रत्येक इंटीग्रल से, तो 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx, और -2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 2 dx। तो ये तो दोनों इंटीग्रल्स सिंपल है इंटीग्रेट करने के लिए। ये जो इंटीग्रल है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा, तो ये जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेटली लिखेंगे। तो लेट I1 बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 द होल स्क्वायर dx। तो हमें अब क्या करना है, ये जो x माइनस 1 है उससे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू टी, पुट x माइनस 1 इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू dt।
तो यहाँ से I1 क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 है, हमने वो t सब्स्टिट्यूट किया है, तो t स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमको इंटीग्रेट करना है, तो I1 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t⁻2 क्या होगा, t⁻−2 dt। फिर I1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ t⁻−2 है, तो वो बनेगा t⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय t⁻² प्लस 1 हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 फिर से है -1 प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर ले सकते हैं, तो -1/3 t⁻−1 प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाइड बाय t, ये t⁻−1 क्या बन जाएगा 1/t, तो -1/3t प्लस c1। तो अब ये जो t है उसको हम x-1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाइड बाय x-1 प्लस c1। तो इंटीग्रल I1 जो है वो हमें मिल गया है। अब जो इंटीग्रल I1 था वो हमें हमने कहाँ से लिखा था वो हमें देखना है पहले। तो ये जो इंटीग्रल था उसको हम I1 बोला था। अब हम जो इंटीग्रल I है वो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये दोनों इंटीग्रल्स फर्स्ट स्टेप में तो वैसे के वैसे हम लिखेंगे और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx, ये था पहला इंटीग्रल। फिर I1 था, तो उसका आंसर क्या है, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय x-1 प्लस c1। फिर -2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 dx। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, I इज इक्वल टू 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1, तो वो होगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1। फिर ये -1/3 मल्टीप्लाइड बाय x-1 प्लस c1 और -2/9। अब इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 क्या है, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2, ठीक है। और हमने ये दो इंटीग्रल्स अभी इंटीग्रेट किए हैं, तो उसके लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, वो है c2। तो I इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों log है वो हम एक साथ लेंगे, तो 2/9 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 माइनस 2/9 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+2। फिर ये लिखेंगे -1/3 टाइम्स x-1 और ये कॉन्स्टेंट्स अंत में, तो c1 प्लस c2। तो ये हम अब सिंप्लीफाई करेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो I इज इक्वल टू 2/9 कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। 2/9 कॉमन है, तो 2/9 हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। फिर लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, और माइनस 1/3 टाइम्स x माइनस 1, और यहाँ पे हम c लिखेंगे, ठीक है, वेर c इज c1 प्लस c2। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2/9 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, फिर माइनस 1/3 टाइम्स x प्लस 1 प्लस c। तो ये जो मॉड्यूलस है वो हम बड़ा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा मॉड्यूलस जो कंटेन करता है एक फ्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a बाय b। तो ये यहाँ आ जाएगा आंसर। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 8। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9। तो प्रॉब्लम 9 देखते हैं कैसा प्रॉब्लम है। तो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। 9th प्रॉब्लम, फंक्शन है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले तो हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रेंड है उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो उसका मतलब है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, और ये जो फंक्शन है वो है क्यूबिक फंक्शन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसकी डिग्री क्या है, 3। तो इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 3। तो न्यूमरेटर ऑफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड या बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है, तो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले तो ये हमें फैक्टर्स में डीकम्पोज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो फैक्टर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है उसको हमें डीकम्पोज करना है, ठीक है। तो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, फिर माइनस 1
ठीक है, और यहाँ से ये दोनों टर्म से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तो 1 है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट था तो माइनस 1 है यहाँ पे, तो x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 है, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर हमें मिलेगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है ना। तो 3x प्लस 5 न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय, अब x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। तो ये तो हमें मिल गए हैं फैक्टर्स, ठीक है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर और x प्लस 1। तो यहाँ से अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपको टेबल 7.2 ठीक से आना चाहिए, ठीक है। टेबल 7.2 अगर आपको ठीक से आ रहा है तो ये तो इजी है। तो यहाँ देखो आप, एक फैक्टर का स्क्वायर है, ठीक है, पावर ऑफ द फैक्टर है यहाँ पे, तो हमें पहले क्या करना है, a डिवाइडेड बाय इस फैक्टर का पावर 1, तो यहाँ पे हमें पहले वो लिखना है, प्लस दूसरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेम फैक्टर पावर 2, प्लस c तीसरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर x प्लस 1। तो ये हमें मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड हमें यहाँ पे लिखना है, तो वो क्या है, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर से एलसीएम का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम के लिए आपको बताया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर एक फैक्टर होगा यहाँ पे एलसीएम में। देखो आपको जो फैक्टर है वो पहले देखना है, पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 1, तो उसका ग्रेटेस्ट पावर आपको एलसीएम के फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फैक्टर, तो x प्लस 1, तो ऐसा एलसीएम आपको मिलेगा। तो अब एलसीएम तो आपको मिल गया है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 चाहिए हमें हर एक डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो x माइनस 1 पहले से ही था, ठीक है, एक और हमने डिवाइड किया है, एक और x माइनस 1 हमने डिवाइड किया है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर बन जाएगा, और x प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस b, यहाँ पे आप देखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर पहले से ही है यहाँ पे, और x प्लस 1 हमें अभी चाहिए, तो b टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। तो ये दूसरा टर्म
हमें मिल गया है, प्लस तीसरा टर्म हम देखेंगे कैसे बनता है। x माइनस वन द होल स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस वन द होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब तीनों डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल है, तो हम जो न्यूमरेटर्स है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू, अब जो न्यूमरेटर्स है वो ऐड करेंगे, तो a टाइम्स एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस b टाइम्स एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर c टाइम्स एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। और ये क्या है, ये तो सेम है ये, ठीक है ना। इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो यही आपको मिलेगा। हमने वो यहाँ पर देखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, तो यहाँ से ही हमें वो मिला था, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने डिकम्पोज किया था और हमको ये मिला था। तो यहाँ पे इंटीग्रेंड तो ये था, तो पर हमको ये कैंसिल करना है ना, इसीलिए हमको डिनोमिनेटर यहाँ पे डिकम्पोज्ड फॉर्म में लिखना है। तो x माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, फिर यहाँ का न्यूमरेटर a मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन प्लस b मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन प्लस c मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस b टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस c टाइम्स एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो है वो हमको a, b और c कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, तो ये ज़ीरो बन जाएगा और ये भी बन जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगे, ये टर्म बचेगा। तो हम b फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू वन, तो थ्री टाइम्स वन प्लस फाइव इज इक्वल टू a टाइम्स वन माइनस वन टाइम्स वन प्लस वन प्लस b टाइम्स वन प्लस वन, ठीक है, प्लस c टाइम्स वन माइनस वन द होल स्क्वायर। तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन इज थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू a टाइम्स ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस b टाइम्स टू प्लस c टाइम्स ज़ीरो स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, थ्री प्लस फाइव इज एट विच इज़ इक्वल टू, ये होगा ज़ीरो प्लस ये होगा टू बी और प्लस ज़ीरो, तो एट इज इक्वल टू टू बी, तो टू बी इज इक्वल टू एट। सिर्फ ऑर्डर चेंज की है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा b इज इक्वल टू एट डिवाइडेड बाई टू, और उसका मतलब है b इज इक्वल टू फोर। तो b की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करें
तो क्या मिलेगा, -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगे और ये टर्म बचेगा। सो हम कांस्टेंट c फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब पुट x = -1। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 3 × -1 + 5। लेफ्ट हैंड साइड था 3x + 5, तो x = -1 का मतलब है 3 × -1 + 5 = a टाइम्स -1 फिर -1 + 1, ठीक है, प्लस b टाइम्स -1 + 1 प्लस c टाइम्स -1 - 1 द होल स्क्वायर। तो -3 + 5 = a टाइम्स, ये बन जाएगा -2 और -1 + 1 होगा 0, ठीक है, प्लस b टाइम्स -1 + 1 होगा 0 प्लस c टाइम्स -1 - 1 होगा -2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलेगा इक्वेशन। तो -3 + 5 है लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 मिलेगा यहाँ पे, और a टाइम्स 0, ठीक है, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 था, प्लस b टाइम्स 0 था, और प्लस c टाइम्स -2 द होल स्क्वायर, तो वो क्या है 4। ठीक है, तो 2 = 0 + 0 + 4c, तो उसका मतलब है 2 = 4c, उसका मतलब है 4c = 2। अच्छा, तो c = क्या हो जाएगा 2/4 और c = ½ तो c की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो b की वैल्यू तो हमारे पास है, c की वैल्यू भी है, तो a फाइंड करने के लिए b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कोई एक x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, x = 0 हम लेते हैं ना, तो वो हम लेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग a आपके पास नहीं है, b है विच इज 4, फिर c = ½ इन 1, तो 1 कौन सा इक्वेशन है, 1 तो इक्वेशन ये है, ठीक है ना, ये है इक्वेशन 1। जब हम कैंसिल करते हैं डिनोमिनेटर्स, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हम कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और उसमें दोनों कांस्टेंट जो हमें मिले हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग b = 4c = ½ इन 1 एंड x = 0, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या फिर एंड सब्स्टिट्यूटिंग x = 0, दोनों करेक्ट है। तो फिर हमको क्या मिलेगा, 3 × 0 + 5 = a की वैल्यू पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 0 और फैक्टर्स आपको देखने हैं, तो 0 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 + 1, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 × 0 + 1, c की वैल्यू है ½ और फैक्टर क्या था x - 1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 0 + 5 = a टाइम्स -1,
फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस हाफ टाइम्स -1 द होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 इक्वल टू a टाइम्स ये है -1 प्लस 4 प्लस हाफ, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या है 1, तो ये हमें मिलेगा। तो उसका मतलब है 5 इज इक्वल टू -a प्लस 4 प्लस हाफ क्या है 4 प्लस हाफ है 9/2, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 तो 9/2। अब ये जो 9/2 है वो हम यहाँ लाएंगे, तो 5 माइनस 9/2 इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पे एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे तो हमें क्या मिलेगा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 और विच इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो 10 माइनस 9 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -a। उसका मतलब है -a इज इक्वल टू हाफ और उसका मतलब है a इज इक्वल टू -हाफ। तो कॉन्स्टेंट्स हमें मिले हैं अब, ठीक है ना। b इज 4, फिर c इज हाफ और a क्या है -हाफ। तो ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो हम क्या करेंगे इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन स्टार का है हाँ ये था इक्वेशन स्टार, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मेन इक्वेशन जहाँ पे a b और c तीनों डिफरेंट टर्म्स में है वो इक्वेशन, तो वो इक्वेशन है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो हमें लिखना क्या है इक्वेशन स्टार बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन स्टार बिकम्स या फिर अब ये भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू -हाफ, फिर b इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। क्या मिलेगा हमें इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार को हम देखेंगे। इक्वेशन स्टार इज दिस 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ - x² - x + 1 इज इक्वल टू a क्या है -हाफ डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है, प्लस b क्या है 4 डिवाइडेड बाय x - 1 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस c इज हाफ डिवाइडेड बाय x + 1। तो ये हमें मिल गया है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन था वो क्या था इंटीग्रेंड, ठीक है। तो इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है ये पार्शियल फ्रैक्शंस। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -हाफ डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x - 1 द होल स्क्वायर प्लस हाफ डिवाइडेड बाय x + 1 dx। तो i इज इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल है वो हम तीनों टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ -हाफ डिवाइडेड बाय x - 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x - 1 द होल स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय x + 1 dx। ये तो दोनों इंटीग्रल्स सिंपल है, ठीक है, ये ज़रा डिफ़िकल्ट है तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पर ये तो पहले कॉन्स्टेंट्स है वो हम बाहर लेंगे, तो -हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x - 1 dx, ठीक है, प्लस 4 जो है वो हम बाहर लेंगे यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 1 बाई
एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से ये जो हाफ है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। जैसे मैंने कहा था कि ये दो इंटीग्रल्स है वो सिंपल है, ये इंटीग्रल जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है उसे हम कहेंगे I1। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 द होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट x-1 इक्वल टू टी। तो पुट x-1 इक्वल टू टी, तो उसका मतलब क्या है, dx इज इक्वल टू dt। तो I1 क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 क्या है t द होल स्क्वायर, और dx है dt। तो I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t⁻² dt। तो I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ t⁻² क्या होगा, t⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स t⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c1। तो I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा, t⁻1 क्या बन जाएगा, 1/t प्लस c1। तो ये जो t है उसको हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू -4 टाइम्स 1/x-1 प्लस c1, ठीक है। तो I1 का आंसर तो हमें अब मिल गया है, तो ये जो आंसर है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही तो था I1, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैसे के वैसे हम लिखेंगे इंटीग्रल्स, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल्स देखो, -½ इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx। ठीक है, अब I1 का आंसर क्या है, -4 टाइम्स 1/x-1 प्लस c1। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, -4 टाइम्स 1/x-1 प्लस c1, और लास्ट जो टर्म है वो है हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। तो सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम ये इंटीग्रेट करेंगे, तो -½ इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 क्या होगा, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1 -4 टाइम्स 1/x-1 प्लस c1, और प्लस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 क्या होगा, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 प्लस c2। तो I इज इक्वल टू, अब ये जो दोनों टर्म्स है उनमें लॉग है, तो ये दोनों टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे, हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1, फिर बाद में -½ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1, और फिर -4 टाइम्स 1/x-1 प्लस c1 प्लस c2। तो I1 नहीं, I इज इक्वल टू हाफ, हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बाद में लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x+1 माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x-1। फिर ये हम कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है, प्लस c1 प्लस c2 हम लिखेंगे c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो I इज इक्वल टू हाफ
टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन। तो हम ये कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ बड़ा मॉड्यूलस, ठीक है, क्योंकि आपको तो प्रॉपर्टी मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, x प्लस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x माइनस वन, फिर -4 डिवाइडेड बाय x माइनस वन प्लस सी। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।